हेलो बच्चों। आज हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इम्पोर्टेंट फीचर है। ऐसे तो इनहेरिटेंस आप लोग बायोलॉजिकल टर्म में भी सुने होंगे, बायोलॉजी में भी सुने होंगे, जिसमें कि कहा जाता है कि जैसे मम्मी पापा का जो भी गुण बच्चों में आता है तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिट करना यानी कि अपने प्रीवियस से कुछ फीचर लेना। तो वही फीचर हम लोग अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी यूज करेंगे। ये सी प्लस प्लस का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। तो आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस, जिसको कि ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस कॉल्ड बेस क्लास। यानी कि जब हम कोई ओल्ड क्लास से न्यू क्लास को क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। The derived class inherits data member and member function of the base class and can add its own data member and member function of its own। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो हमारा न्यू क्लास जो है वो ओल्ड क्लास का सारे प्रॉपर्टी और फीचर को यूज करता है। उसके अतिरिक्त आप चाहें तो न्यू क्लास में उसके अपने फीचर और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। वी ग्रुप द इनहेरिटेंस कंसेप्ट इनटू टू कैटेगरीज। जनरली हम लोग अपने इनहेरिटेंस को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास को ही चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। The class that inherits from another class is called derived class and base class को दूसरी भाषा में parent class भी बोलते हैं। The class being inherited from यानी कि जिस क्लास को यूज करते हुए हम न्यू क्लास को बनाते हैं उसको हम बेस क्लास बोलते हैं। टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज द क्लोन सिंबल। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए क्लोन का साइन यूज किया जाता है। ठीक है। ये क्लास कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेंबर। किसी भी क्लास में तीन टाइप्स के मेंबर होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, यानी कि जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो प्राइवेट जो फीचर है visible to member function within the class but not in derived class and through the object। ठीक है ना। जो किसी क्लास में हम तीन टाइप के मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड और तीसरा है पब्लिक। ये तो आप पहले से जानते हैं। तो प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट जो डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम लोग अपने उसी क्लास के मेंबर फंक्शन से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उससे बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी जो हम मेन फंक्शन में किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से प्राइवेट प्रॉपर्टी या फंक्शन को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मेंबर्स विजिबल टू मेंबर फंक्शन विद इन इट्स क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। यानी कि जो भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या अगर इनहेरिट करते हैं तो ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है पब्लिक। ये पब्लिक प्रॉपर्टी या फंक्शन जो होते हैं विजिबल टू मेंबर फंक्शन विद इन इट्स क्लास, ड्राइव्ड क्लास एंड थ्रू ऑब्जेक्ट। यानी पब्लिक जो भी मेंबर फंक्शन होते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग उस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन से या ड्राइव्ड क्लास से या उसके ऑब्जेक्ट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब एक ठो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सिंपल हम लोग कोडिंग करते हैं, इंक्लूड स्टेटमेंट को यूज करना, उसके बाद नेम स्पेस को यूज करना, वैसे ही इस केस में भी करते हैं। तो समय के बचत के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम कोड को कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं और कोड ब्लॉक में रन करा के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और कोड ब्लॉक में हम
इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके इसको कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और ये रन, इसको कंट्रोल F से रन भी कर लेते हैं। आई एम बेस क्लास एंड फोर्ड मुस्टांग, ये सब कार का नाम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोड वास्तव में कैसे कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, इंक्लूड स्टेटमेंट को यूज किया है, जो कि आप पहले से यूज कर रहे हैं। और उसके बाद नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं। नेम स्पेस में हम std देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग क्लास को डिफाइन करते हैं, तो क्लास की वर्ड से डिफाइन करते हैं, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। तो वही हमने क्या किया है, क्लास की वर्ड दिया है, और उसके बाद क्लास का नाम, हम अपने क्लास का नाम दिए हैं व्हीकल्स। ठीक है ना। उसके प्रोवाइड पब्लिक पार्ट में हमने क्या कर दिया है, एक तो वेरिएबल लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और उसको वैल्यू असाइन किया है फोर्ड। आप तो जानते हैं कि स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं। उसके बाद एक तो मेथड यूज कर रहे हैं, जिस मेथड का नाम है प्रिंट। ठीक है ना। और उसमें उसमें हम एक तो मैसेज दे रहे हैं, आई एम बेस क्लास, यानी बेस क्लास के अंदर ये फंक्शन है। तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि हमको पता चले कि हमारा बेस क्लास भी रन कर रहा है और डिराइव्ड क्लास भी रन कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम इनहेरिट कैसे करते हैं, तो हमने बताया है कि इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए C++ में क्लोन का साइन यूज किया जाता है। और उसके बाद आप किस मोड में क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इनहेरिट करना चाह रहे हैं, वो मोड दिया जाता है। तो यानी पब्लिक मोड दिया गया है यहाँ पर। मोड यानी पब्लिक मोड अगर यूज करेंगे तो आउट ऑफ वर्ड ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है ना। इसको, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया है कि न्यू क्लास जो हमको क्रिएट करना है, तो हमारे न्यू क्लास का नाम है कार। सबसे पहले तो हम क्लास की वर्ड यूज कर दिए, उसके बाद न्यू क्लास का नाम दिए, उसके बाद क्लोन का साइन दिए। ठीक है ना। और किस मोड में इसको इनहेरिट करना चाहते हैं, तो पब्लिक हमने लिख दिया, ये भी आपको भी लिखना होगा। और उसके बाद किस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, तो उस क्लास का नाम, यानी कि व्हीकल्स जो हमने पहले क्रिएट कर दिया है, उस क्लास का नाम दे दिया है। यानी कि इसी व्हीकल क्लास में जो भी प्रॉपर्टी और मेथड है, हम कार क्लास में भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने बस एक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मॉडल। ठीक है ना। मॉडल में उसका स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन जो दिया है वो मस्टांग दिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि मेन फंक्शन हम क्रिएट करें। यहाँ पर तो क्लास क्लोज कर दिया गया है। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग, अब ये प्रिंट फंक्शन हमने कहाँ डिफाइन किया है, हमने बेस क्लास में डिफाइन किया, यहाँ पर है। और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है ना ये। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कार का ब्रांड और मॉडल भी डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार का बेस क्लास में जो हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया है वो है, और उसके बाद कार का ब्रांड और मॉडल ये दोनों डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है ना। इस तरह से हमको उम्मीद है कि अब आपको इनहेरिटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।